तो ये है मेरा थर्ड एपिसोड ब्लॉग का। एंड आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स, विच विल बी अ ब्रूटल लेग डे। एंड एवरीवन हेट लेग डे यार, एवरीवन हेट एक्सेप्ट मी। मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। तो मैं पहले लेग्स वीक में 2 बार ट्रेन करता था, बट अब वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग जब से स्टार्ट करी है तो लेग्स अपने आप ही ट्रेन होने लग जाते हैं मेरे। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट डेली मेरे लेग्स ट्रेन होते हैं। आइदर आई डू स्नैच, क्लीन एंड जर्क, स्प्लिट जर्क, जिसमें भी तो लेग्स मेरे ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहले फ्रंट स्क्वाट भी करता था, बट अभी मैंने फ्रंट स्क्वाट्स को बंद कर दिया है क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता फिर मेरे को। और वैसे ही मेरा लेग डे थोड़ा लेंथी ही रहता है क्योंकि आई नीड ब्रेक्स। मैं एकदम ऐसे जल्दी 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 वर्कआउट नहीं कर पाता। आई नीड ब्रेक्स बिटवीन स्क्वाट्स, a proper 3 to 4 minutes रेस्ट। इतना तो बे मिनिमम करता ही हूँ मैं। एंड एक स्क्वाट्स में मेरे को टाइम लगता है, उसके बाद जो भी एसेसरीज होती है बाकी की, लाइक बेल्ट स्क्वाट्स हो गई एंड एक्सटेंशन, लेग कर्ल एंड काफ। काफ तो करता ही नहीं हूँ, ज़रूरत भी नहीं लगती मेरे को काफ की। बट काफ्स मेरी ट्रेन हो जाती है ऑलमोस्ट, ऐसे अलग से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं लगती मेरे को। एंड व्हाट आई डू, लेट मी थिंक। कभी कभी बल्गेरियन कर लेता हूँ। एंड स्नैच करता हूँ तब मेरे स्नैच बैलेंस और ओवरहेड स्क्वाट्स कर ही लेता हूँ। लाइक वार्म अप में तो हो ही जाती है मेरी कुछ ना कुछ 5-6 रैप के 3-4 सेट तो हो ही जाते हैं। लाइट लाइट वेट होते हैं पर हो जाते हैं। इसलिए मैं अलग से लेग डे सेकेंड टाइम ट्रेन नहीं करता, अब सिंगल टाइम ही कर रहा हूँ। ओके, सो सी यू एट जिम। ओके, सो डायनेमिक वार्म अप तो मेरा कंप्लीट हो गया है। लेट्स स्टार्ट वर्कआउट नाउ। एंड मैं ऐसे घर से प्री लेकर आता नहीं हूँ और रेगुलर भी लेता नहीं हूँ, बट 1 घंटा भी बातें कर रहे थे हम तो टाइम हो गया। इसको मैं ऐसे पूरा चग नहीं करूँगा एक बार में। एक स्कूप ही डालता हूँ, वो भी छोटी वाली 3 ग्राम की स्कूप है। इसके साथ तो 14 ग्राम की आई थी। अच्छा हाँ, इसको पूरा एक बार में चग नहीं करूँगा, थ्रू आउट द वर्कआउट धीरे धीरे पूरा पीते रहूँगा। एंड अभी मैं ले रहा हूँ ऑप्टिमल एप्स का ग्लाइको पंप, पाइप तगड़ा फ्री है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्क्वाट्स एंड एम्प्टी बारबल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आई डोंट रियली पुश एक बार में ऐसे वेट इंक्रीज करके, धीरे धीरे 10-10 kg बढ़ा के ही मैं टॉप सेट तक पुश करता हूँ। एंड रेपिटेशन ज़्यादा नहीं लगाता मैं इसमें, 3-4 5 मैक्सिमम 6, ताकि वार्म अप भी अच्छे से हो जाता है एंड एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती। ओके, सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस जिम कि अभी तक इनके पास प्लेट सारी आई नहीं है। तो मेरे को वेट इंक्रीज करना है तो रादर देन एडिंग 10 kgs ऑन टॉप, पूरा वेट निकाल के वापस से 20 kg डालना पड़ेगा। आधी एनर्जी तो इसी में वेस्ट हो जाती है इंसान की। कब से बोले जा रहे प्लेट लाएंगे प्लेट लाएंगे। लेट्स गो बेबी।
तो मैं अभी नी स्लीव्स देने गया था, एंड गेस व्हाट, भाई नी स्लीव्स घर पे भूल गया। तो जहाँ तक मेरे को कंफर्टेबल लगता है विदाउट नी स्लीव्स, वहाँ तक पुश करते हैं एंड उसी के रेपिटेशन देते हैं और सेट्स बढ़ा देंगे। एट्टी केजी तो इजी लगता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, 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 ओह। अब इसको 100 करने के लिए वही रिवार्ड चालू वापस से। ऐड 15, देन ऐड 5, अब यहाँ से 10 के लिए निकालो, देन ऐड 15, देन ऐड 5। चलो लेट्स गो विद 100 नाउ। वाह, वाह, वाह। ओके सो अभी मेरा टॉप सेट है 120 आज का, एंड इससे ऊपर आई थिंक मुझे नी स्लीव्स की रिक्वायरमेंट होगी। सो 120 पे ही 3 सेट करते हैं, अबाउट 3 to 4 रेपिटेशन, एंड अब मेरे को इससे ऊपर पुश भी करना होगा, मेरे को वापस से सारी प्लेट्स निकालनी होगी एंड दूसरी ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तो मैं इससे ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहता। दिस इज गुड, लेट्स गो। हाँ भाई, लॉन्ग फीमर वालों को स्क्वाट्स में जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा सेट है 120 का, अगेन 4 रेपिटेशन। This will be my third set of 120, again 4 repetition। ओ भाई, वाह, वाह, वाह,
सो अब 3 सेट हो गए इसके एंड अब स्क्वाट्स को यहाँ पे फिनिश करते हैं। ओके, सो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज थी बारबेल स्क्वाट्स, जो कि थी स्ट्रेंथ के लिए, फुल्ली स्ट्रेंथ फोकस, कम रैप रेंज, वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा। एंड दिस विल बी माई सेकेंड एक्सरसाइज, belted squats, which will I do around in between 10 to 12 rep range, और ये हाइपरट्रॉफी के लिए हो जाएगी मेरे। सो लेट्स गो। डोंट अंडर एस्टिमेट दिस मशीन। ये सिर्फ दिखने में इजी सी लग रही है बट है नहीं। एंड दिस हैव बिकम माय फेवरेट मशीन, और यू कैन से फेवरेट leg movement after squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो लास्ट सेट करके इसको भी खत्म करते हैं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भाई अब कोर्स हो चुका है फटीक पूरा। ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज है लेग्स के लिए। इसके बाद एक्सप्लोसिव मूवमेंट के लिए थोड़ा वर्क करना है। एंड दिस इज स्टैंडिंग लेग कर्ल भाई। भाई आई थिंक स्टैंडिंग लेग कर्ल इज लॉट बेटर देन वो सीटेड लेग कर्ल वाली मशीन में। उस पे सारा फोर्स ऊपर से पैड लगाने के बाद में क्वाड्स पे आता है, एंड फिर वो हैमस्ट्रिंग पे फील भी नहीं होती उसके बाद में। ओके, सो दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट लेग फिनिशर वर्कआउट, स्लेड पुश। अराउंड 100 kg लोड है इसमें एंड 5 राउंड है। एक राउंड पूरा एक लैप हो जाएगा ये। लेट्स गो। 1, 2, 3, गो। सेकंड सेट 30 सेकंड रेस्ट बिटवीन है सेट्स में। थर्ड सेट एंड अब ये चैलेंजिंग हो रहा है थोड़ा। फोर्थ सेट, लेट्स डू इट एक्सप्लोसिवली पूरा। 1, 2, 1, 2, 3,
Ah, let's push our limit, guys. Last set है, खींच के 1 2. Oh भाई, भाई आई एम डन नाउ. यहीं पे हो गया मेरा लेग वर्कआउट फिनिश. एंड आई थिंक everyone should do these type of work. थोड़ा एक्सप्लोसिव वर्क, थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा हाइपरट्रॉफी, everything should be include in your workout. सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाने से काम नहीं चलता, सिर्फ मसल बढ़ाने से काम नहीं चलता, सिर्फ एक्सप्लोसिव पावर हो आपके पास में, इससे भी काम नहीं चलता. आपको चाहिए तीनों चीज़ें प्लस स्टेमिना, एंड्योरेंस. ऐसी कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ मैं डेली जो मेरे एंड्योरेंस, स्टेमिना पे वर्क करे. एंड जो मेरी लिमिट्स है उसको पुश करने की कोशिश करता हूँ. भाई ग्लूट्स ऐसे फटीक हो चुके हैं अब इसके बाद में. एंड जब मैं हाईरॉक्स के लिए ट्रेन कर रहा था तब तो बहुत इजी लगता था, बट जब से हाईरॉक्स की वो ट्रेनिंग छोड़ी है, it's hard, right? It's hard. So let's head home. See you in next vlog. Till then, take care. And if you enjoyed all this, then please like, share, and subscribe. Okay, bye. See you in next vlog.